मैं फिर से अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे साहब भैया हरिनंदन और दीदी नीलम आनंद के चरण कमलों में सादर प्रणाम करती हूँ। अपने सभी गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं लेके चलती हूँ हमारे साहब द्वारा लिखित पुस्तिका आओ चले शिव की ओर के अगले पन्नों में। तो आइए सुनते हैं अपने साहब द्वारा लिखे हुए उपनिषद एवं पुराणों में शिव। प्राचीन आध्यात्मिक धार्मिक वाङ्मयों में उपनिषदों और पुराणों की महत्ता अत्यधिक है। आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान के आधार हैं उपनिषद। वैदिक ऋचाओं की व्याख्या से निश्चित ज्ञान ब्रह्मांड और आरण्यक होते हुए औपनिषदिक दर्शनों में संकलित है। ये भारतीय संस्कृति में कई हजार वर्षों के कालक्रम में अर्जित ज्ञान परंपरा की सबसे कीमती धरोहर है। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है। वेदों का साहित्यिक विभाजन संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद में किया गया है। आध्यात्मिक चिंतकों और विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नि प्लस शब्द के रूप में माना है। इसका अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर नजदीक आए और जो विशिष्ट और संपूर्ण हो। अमरकोश के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रयोग गुढ़ धर्म या रहस्य के अर्थ में किया जाता है। एक अन्य अर्थ में उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है गुरु के निकट या नीचे चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में शामिल उपनिषद हिंदू धर्म के आधार स्तंभ की तरह है। उपनिषद को ब्रह्मा विद्या अथवा अध्यात्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। उपनिषद अनेक हैं, उनमें वर्णन शैली भी विभिन्न है, किंतु उनका मूल प्रतिपाद्य विषय है आत्मा अथवा ब्रह्म की एकमात्र परम सत्य है, वह एक है। उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान की ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्य से अनंत सत्ता और अनंत शक्ति की ओर ले जाती है। यह हमें जागतिक दुखों से अत्यंत आनंद की ओर ले जाती है। उपनिषद दृष्टि से गुड़ रहस्य आत्मा और ब्रह्मा के संबंधों को समझने में मदद करती है, जिस ज्ञान को पाकर एक साधारण आदमी भी अपने जीवन का उचित मार्गदर्शक बन कर पाता है। प्रमुख उपनिषदों में सर्वाधिक प्राचीन ईशावास्योपनिषद के प्रारंभ में ही उल्लेख्य है। ईशावास्यमिद सर्व यकिच जगत्या जगत तेन त्यक्य तेन भुजिथा म गृध काश्य स्थिर धनम। इस जगत में जड़ चेतना जो भी पदार्थ हैं सभी में आत्मा व्याप्त है एवं आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। अस्तु व्यक्ति को त्यागपूर्वक जागतिक वस्तुओं का भोग करना चाहिए। उन चीजों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। वेदों के आधार पर ही उपनिषदों की रचना की गई है। प्रमुख उपनिषद 108 हैं। वैसे इनके अलावा और भी उपनिषद रहे होंगे, किंतु वर्तमान में 108 उपनिषदों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें 11 को प्रमुख माना गया है। ये है ईश केन कठ माणुक्य मुंडक प्रश्न ऐतरेय तैत्तिरीय बृहदारण्यक श्वेताश्वतर और छांदोग्य उपनिषद। यदि किसी प्राचीन देवता को हम उपनिषद एवं पुराणों में वर्णित शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता रुद्र ही हो सकते हैं। वैसे उपलब्ध प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध है कि शिव मूल रूप में एक प्राक ऐतिहासिक देवता थे, जिनका नाम पशुपति था। यदि पशुपति कालक्रम में वैदिक रुद्र उपनिषद और पुराणों के शिव महादेव आदि नामों से महिमा मंडित किए गए हैं, वेदों में रुद्र के नाम से उल्लिखित देवता का उत्कर्ष श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। यह उपनिषद शैव धर्म का प्रतिनिधि उपनिषद है। यहाँ पर ब्रह्म को रुद्र की संज्ञा दी गई है। इस उपनिषद का संकलन श्वेताश्वतर ऋषि ने किया था।
अतः उन्हीं के नाम पर यह उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय में दार्शनिक दृष्टि से परब्रह्म का वर्णन हुआ है। जगत का एक अकेला स्वामी ईश्वर है जो अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत पर शासन करता है। वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। रुद्र ऐसे अधिपति हैं जो सभी जीवों की रचना कर उसमें स्थित हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। वे प्रलय काल में सबको अपने में विलीन कर लेते हैं। वह एक परम देव, पर ब्रह्म, परमेश्वर, विश्व चक्षु है, अर्थात उनकी दृष्टि संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वह विश्वतोमुख है, यानी उनका मुख भी संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वह विश्वबाहु है, अर्थात उनके हाथ सब जगह हैं। वह विश्वपाद है, अर्थात उनके पैर भी सब जगह पर्याप्त हैं। वह कहीं भी जा सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि है सब उन्हीं की प्राण शक्ति से संचालित है। यो देवानाम प्रभश्चोदम वश्यचप विश्वादीपो रुद्रो महिषा महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामाश पूर्व शानो बुद्ध्या शुभ्या संयुक्त नक्तु। अर्थात विश्व के अधिपति रुद्र, जो इंद्रादि देवता की उत्पत्ति एवं उनकी वृद्धि के कारण है, जो सर्वज्ञ है, जिनके द्वारा पूर्व में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया गया, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। शाह कहते हैं, इसमें विभिन्न मंत्रों द्वारा रुद्र की पर्वतवासी शिव से एक रूपता स्थापित करते हुए स्तुति की गई है। रुद्र की सर्वव्यापकता के संबंध में श्वेताश्वतर में कहा गया है कि संसार में जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन सबसे सूक्ष्म वह परमेश्वर है, क्योंकि वह सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रविष्ट होकर उनमें स्थित है। जगत में जितने भी महान से महान तत्व हैं, वह उनसे भी महान है, क्योंकि वह प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। अब आगे चलते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही भारत का आदर्श वाक्य उल्लिखित है। सत्य में विजयते नान्यतरम, सत्य की विजय होती है, मिथ्यावादी की नहीं। मुंडक उपनिषद में दो पक्षियों के माध्यम से जीव ब्रह्मा में जो सह संबंध स्थापित किया गया है, उसे भारतीय औपनिषद दर्शन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मुंडक उपनिषद में दिए गए दो पक्षियों के रूपक को दोहराया गया है। इसके माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकृतियों, जीव और ब्रह्म पर परमेश्वर का स्वामित्व दर्शाया गया है। शरीर वृक्ष है, जीवन रूपी शाखा पर जीव और ब्रह्म दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव से बैठे हैं। एक भोक्ता, दूसरा दृष्टा। जीव कर्म बंधन युक्त और ब्रह्म कर्म बंधन से मुक्त। यह प्रकृति ही माया का स्वरूप है और मायापति महेश्वर या शिव है, जो कारण कार्य श्रृंखला से सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं। पुनः पर ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप के संबंध में कहा गया है कि वह अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है। उसी एक सत्ता में सभी प्राणी प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में अनेकानेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। हालांकि मुंडकोपनिषद में एवं छांदोग्योपनिषद वेदों की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर वेदों का महत्व नहीं रह जाता। मुंडकोपनिषद भी कहता है, पलवा होते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टदाद शोक्तवरम एषु कर्म इत्यक्षयो एड्वी नंदित मुड़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवाप्ति यंती। 18 प्रकार के जो यज्ञ कहे गए हैं,
वे वस्तुतः दुर्बल नौकाओं से के सदृश हैं, जिनसे भवसागर पार करना संभव नहीं है। इन यज्ञों को जो व्यक्ति श्रेय मानकर उनका अभिनंदन करता है वह मूढ़ है और बारंबार वृद्धता और मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र या शंकर के पंचमुखी स्वरूप का संकेत देते हुए पांचों मुख्य ईशान तत्पुरुष अघोर सधोजात वामदेव का वर्णन किया गया है। इस उपनिषद में कहा गया है कि वरदायक स्तुति योग्य परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की गई है। कैवल्योपनिषद में कहा गया है, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग द्वारा भगवान नीलकंठ महादेव की प्राप्ति को ही पर ब्रह्म की प्राप्ति माना गया है। इस उपनिषद में शिव की दार्शनिक पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिनका न आदि है, न मध्य और न अंत, जो एक है, चित आनंद है, जो साक्षी है और जिनके स्वरूप को पहचान कर ऋषियों ने सत ज्ञान प्राप्त किया, वह शिव है। यही शिव के लिए सदाशिव उपाधि का भी पहली बार प्रयोग किया गया है। इसी उपाधि से शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं ज्ञानदाता स्वरूप का भी निर्देश किया जाने लगा। अपने लोक प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। जावालोपनिषद में कहा गया है, इस उपनिषद में कहा गया है कि शिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। इस सत्य को न जानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। वह व्यर्थ ही तीर्थदान, जप, यज्ञ, काठ और पत्थर में ही हमेशा शिव को खोजा करता है। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। संभवतः सामान्य लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागरण करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई होगी। इस उपनिषद में मनुष्य के शरीर को नाड़ियों का समूह मानकर सारहीन बताया गया है। अर्थवर्षीर्षोपनिषद। अब हम लोग चलते हैं अर्थवर्षीर्षोपनिषद की ओर। इस उपनिषद में शिव की महिमा का गान है। यहाँ शिव की विश्व देवात्मा एवं ब्रह्मा के रूप में कल्पना की गई है और विभिन्न देवताओं के साथ उनका तादात्म्य स्थापित किया गया है, जिनमें विनायक और उमा का भी उल्लेख है। इस उपनिषद में शिव का जो स्वरूप दिखाई देता है वह शिव के दार्शनिक स्वरूप, जिसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में पुरुष की अवधारणा की अपेक्षा वेदांत में वर्णित ब्रह्मा के अधिक निकट कही जा सकती है। पुराणों में शिव पुराण हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें सृष्टि, लय, ईश्वर, ऋषियों एवं राजाओं की व्याख्या है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भी है। लोक एवं पारलौकिक कथाओं की अधिकता के कारण जनमानस पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना, प्राचीन, पूर्वकाल, अतीत की कहानी या पौराणिक इतिहास। पुराणों की रचना का काल ईसा पूर्व 600 से लेकर 10वीं शताब्दी तक के पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचयिता वेद व्यास माने गए हैं। हालांकि काल के प्रवाह में इसमें तथ्यों का समावेश विद्वानों और ऋषियों द्वारा होता गया। शिव पुराण में कहा गया है, 18 पुराणों में प्रमुख एवं प्रसिद्ध पुराण है शिव पुराण। कतिपय पुराणों में शिवत्व की विशद विवेचना, शिव अवतार महिमा और शिव लीला के अलावा शिव की पूजा पद्धति एवं उनके ज्ञानप्रद कथाएं हैं। इस पुराण में प्रातःपर परमेश्वर शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। शिव की महिमा, उनकी उपासना एवं उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की विशद विवेचना की गई है। लोक मान्यता है कि भगवान शिव के प्रसाद या नैवेद्य को ग्रहण करने की मनाही है।
पर पुराणों में अति महत्वपूर्ण शिव पुराण के विधेश्वर संहिता में कहा गया है कि जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त को शिव नैवेद्य यानी प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंगों पर अर्पित नैवेद्य को अति शुभ और महाप्रसाद कहा गया है। इसी संहिता में शंभवे गुरुवे नमः का उल्लेख किया गया है, जहाँ देवतागण शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति करते हैं। शिव पुराण की वायव्य संहिता में शिव के योगाचार्य होने और उनके 112 शिष्यों प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। लिंग पुराण। अब हम चलते हैं लिंग पुराण की ओर। पुराणों में 11वां पुराण लिंग पुराण है। इसमें भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार। पुनः एक अन्य स्थल पर ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान महादेव की स्तुति का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने हेतु शिव के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भगवान रुद्र दया के आर्द्र होकर सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस लोक में धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य शिव की कृपा में ही मिलता है। पुनः कहा गया है कि शिव समस्त जीवों का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शंकर कहा गया है। पिनाक नामक धनुष धारण करने के चलते उन्हें पिनाकी नाम दिया गया है। उनका कंठ नीला एवं शरीर लाल होने के कारण नील लोहित की संज्ञा दी गई है। शंकर के आश्रय में शरणागत होने वाला अष्टपाशों एवं जीव भाव से मुक्त होकर शिव के परम पद को प्राप्त करता है। लिंग पुराण में शिव कहते हैं, मैं केवल श्रद्धा के वश में किया जा सकता हूँ। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में कहा गया है, इस पुराण में सागर मंथन से उत्पन्न हलाहल विषपान के कारण शिव का नाम नीलकंठ पड़ने का उल्लेख मिलता है। पुनः स्त्री रूप धारणी विष्णु पर शिव के मोहित होने का वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण के 18वें अध्याय में शिव के 11 रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में लिंग के स्वरूप, लिंग मूर्तियों, गणेश जन्म की कथा, शिवार्चन विधियों का उल्लेख है। इस पुराण में शिव गायत्री का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। तन्महेशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस पुराण के अध्याय 16 में शिव के संबंध में कहा गया है, अस्ति देवः परब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेषु निर्मलोद्भवः स्वयं ज्योतिष्मागन्तो निर्विकार प्रात्पर निर्गुण सच्चिदानंद तदा साजीव संज्ञक। अर्थात भेद शून्य निराकार ब्रह्म स्वरूपी शिव परम देव है। वे ही सर्वज्ञ सर्वकर्ता सबों के ईश एवं एक है। उसे निर्गुण सच्चित आनंद रूपी सत्ता के एक अंश को जीव कहते हैं। नीलमत पुराण। नीलमत पुराण में कहा गया है, इस पुराण के अध्याय 4 में शिव के संबंध में कहा गया है, वही सर्व ईश है, सर्वशक्तिमान है, कारण के भी कारण है। वह मन वाणी से अचिंत्य है। वही एकमात्र सनातन ब्रह्म है। उसी की इच्छा से चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार हो रहा है। शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं का गुरु कहा गया है एवं उन्हें नमन निवेदित किया गया है। इस पुराण में दक्ष यज्ञ विध्वंस, शिव का विकराल रूप, शिव का दार्शनिक स्वरूप, देवताओं के द्वारा शिव की स्तुति, शिव द्वारा सती के प्रश्नों का समाधान आदि वर्णित है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव के अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिव अनजाने आरंभ से भारतीय अध्यात्म के क्षितिज पर अपनी शुभ्रता, पवित्रता, सुचिता, महनीयता एवं सर्वव्यापकता की महिमा से मंडित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित मणि की तरह विराजमान है।
आध्यात्मिक ज्ञान के दाता, आदि गुरु, प्रथम गुरु एवं जगत गुरु के रूप में भारतीय अध्यात्म में प्रतिष्ठित शिव के ज्ञानदाता स्वरूप के लिए दक्षिणामूर्ति, पंचानन एवं सदाशिव की संज्ञा दी गई है। उपनिषद और पुराणों में शिव के संबंध में मूलतः एक ही तथ्य उभर कर सामने आता है कि जिस तत्व को वेदों में अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का रचयिता, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया गया है, उसी सत्ता के बारे में उपनिषदों एवं पुराणों में सदाशिव, सर्वशंभु, शांत, प्रपंचातीत, प्रात्पर, परमत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर शिव कहकर स्तुति की गई है। अभी अध्याय समाप्त होता है। मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। शिव।